बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस, आज आपको एक नए सफ़र की जानिब लेकर चलते हैं और आज हमारी मंजिल है चित्राल। अटक से सोलो मोटरसाइकिल पे ये सफ़र शुरू होता है और ये आरामको का पेट्रोल पंप है। यहाँ से टैंक फुल करवाया क्योंकि सफ़र लंबा था, तो टैंक फुल करवा लिया यहाँ से। और ये आप देख सकते हैं जी कि बाइक हमारा जो है वो हम मशवरा कर रहे हैं कि कौन सा लेके जाएं। तो पहले तो ये था कि मैं प्राइडर लेके जाता 100 सीसी, लेकिन उसके बाद फिर 125 भी हुआ कि 125 लेके जाता हूँ। तो ये नाजरीन दरिया सिंध अटक पुल का एक व्यू है, ये आपको दिखाते हैं। अटक से सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। ये दो दरिया मिलते हैं जहाँ पे एक अबसीन है जिसका नाम दरिया सिंध जिसको कहते हैं, और एक दरिया काबुल जिसको दरिया लुंडा भी कहते हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर सफ़र की दुआ पढ़ के और यारों दोस्तों की दुआएं लेकर, घर वालों की दुआएं लेकर यहाँ से सफ़र शुरू होता है। ये नाजरीन मैं सुबह निकला हूँ 4 बजे, बल्कि 4 से भी 4-5 मिनट 10 मिनट रहते थे तो ये सफ़र का आगाज़ हुआ, इसलिए इंतहाई सुबह है और रोड के ऊपर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। यहाँ पर हल्का सा मैंने स्टे किया है 1 आध मिनट का, जिसके दौरान मैंने कहा चले थोड़ी सी मूवी बना लेते हैं। और दरिया की चूँकि ठंडी हवा आ रही है तो इस हवा को एंजॉय किया है। तमाम गैजेट्स साथ ले लिए थे जो कि एक बाइकर के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये हमारा सफ़र देखे नाज़रीन, ये अभी पड़ाव आ गया जी, पाओ इस जगह का नाम है। और ये नौशहरा से, मर्दान से, काठलंग से, तख्तबाई से होते हुए हमारा सफ़र जो है शुरू है। और ये काफ़ी लंबा रास्ता है। अटक से 364 किलोमीटर है हमारे घर से, जो गूगल रूट मैप बता रहा है। और उसके बाद ये सफ़र हमारा इख्तिताम होगा जी चित्राल सिटी में, यहाँ पर स्टे करेंगे। उसके बाद सिंदूर वहाँ से 160 किलोमीटर है, तो वो बता रहे हैं आज के रास्ता आगे से बंद है, तो इसलिए रात को होटल में स्टे करेंगे या टेंट वगैरह लगाएंगे। ये नाज़रीन मैंने एक पेट्रोल पंप पे थोड़ा सा स्टे किया है। यहाँ पर इनके पास चाय पानी का भी इंतज़ाम था, तो चाय पानी पिए, ये बड़ी अच्छी इनके साथ गपशप हुई। और ये आप व्यू देखें नाज़रीन, कितना खूबसूरत व्यू है। रास्ते में नाज़रीन ये तैमरगरा को क्रॉस करके अभी हम लोअर दीर में दाखिल हो गए। ये आप देख सकते हैं दरिया चित्राल। आज 19 जून है और इंतहा की गर्मी है। तो चित्राल में तो ऐसा मौसम नहीं होता वैसे, लेकिन ये जो 3 महीने होते हैं इसमें गर्मी होती है। तो ये अभी लोअर दीर में हमें, और यहाँ पर काफ़ी गर्मी है अभी इस वक्त। ये रास्ते में चूँकि मैं सोलो था तो मेरे साथ कोई और नहीं था। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं बैग की टेल बॉक्स, सैडल बॉक्स, ट्रैवलिंग बैग। और ये एक और जगह पे हम बैठ गए जी, बल्कि ये यहाँ पे बाइक का थोड़ा सा पिछले टायर की हवा कम हो गई थी, तो मैंने कहा चले इन भाइयों से चेक करवा लेता हूँ इसका पंचर वगैरह तो नहीं है। वो कहते नहीं, मैंने कहा नहीं आप चेक करें इसको। वो चेक कर रहे हैं। तो ये दीर का इलाका है, तैमरगरा को क्रॉस किया, वहाँ पे रश था बहुत ज़्यादा। तो तकरीबन आपको इस इलाके में आप जहाँ भी जाएंगे नाजरीन, तो आपको हर 100 मीटर के फासले पे टायर शॉप मिल जाएगी जिस पे आप एयर प्रेशर चेक करवा सकते हैं अपने बाइक का, अपनी गाड़ी का, या कोई पंचर वगैरह को इस तरह की अगर परेशानी हो गई। तो ये नाजरीन देखें जी, अभी भी चित्राल काफ़ी दूर है और ये हमारा सफ़र जो है ना दरिया किनारे शुरू है। दरिया की चूँकि जब लहर से हवा टकरा के आती है तो ठंडक का एहसास पैदा करती है, इसलिए थोड़ा सा हमने कहा चले दरिया किनारे स्टे करते हैं। ये नाज़रीन एक और ख़ूबसूरत आप व्यू देखें कि दरमियान में पत्थर है दोनों जानिब, और दरिया जो है वो अपना पानी रास्ता बनाता हुआ गुज़र रहा है। आज नाज़रीन गर्मी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बादल का किसी चीज़ का कोई साया नज़र नहीं आएगा। लेकिन चूँकि सफ़र लंबा है तो स्टे कम से कम करना है,
पहले मैंने ऐसे किया था कि पहले मैंने स्टे किया है 2 घंटे 10 मिनट के बाद, फिर उसके बाद 1.5 घंटे बाद। लेकिन बाद में यहाँ पर कुछ बाइकर्स मिले, उन्होंने मशवरा दिया कि नहीं, आप 1 घंटा या 50 मिनट के बाद जो है रेस्ट करें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो ये ना हो कि टायर वगैरह ब्रस्ट हो जाए। तो ये नाज़रीन दरिया चित्राल का एक किनारा है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है माशाल्लाह, देखने से ताल्लुक़ रखती है। और यहाँ पे हल्की हल्की हवा भी चल रही है अभी इस वक्त, और दरिया सिंध का खूबसूरत पानी, खूबसूरत नज़ारे। और ये जनाब अभी हम आगे की जाने बढ़ गए हैं, और ये लोअर दीर में कोलंडी एक जगह का नाम है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया है, तो नज़ारे चूँकि चारों तरफ ही बहुत प्यारे थे। तो इसके बाद नाज़रीन अभी हम लुआरी टनल के करीब पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर इजाज़त नहीं है कि आप बाइक जो है वो यहाँ से नहीं गुज़ार सकते। तो बाइक जो है वो गाड़ी में लोड किए, क्योंकि टनल की लंबाई है, 2 टनल्स हैं। पहली की लंबाई जो है वो 10.5 किलोमीटर है, और दूसरी की 2.25 किलोमीटर। तो ये बाइक हमने लोड कर दी है बड़ी एहतियात के साथ कि कोई स्क्रैचेस वगैरह ना आए, और रस्सी से बांध दिया है। ये जो टनल है लुआरी टनल, ये उसका चित्राल जाते हुए पहला जो है ये मकाम आता है, जहाँ पर हम बाइक को मजबूती के साथ बांध रहे हैं। यहाँ पे और भी दोस्त हैं जो तकरीबन हम साथ साथ निकले थे, वो इस्लामाबाद से निकले थे और मैं अटक से। तो अभी उनकी गाड़ी है, वो भी जो है उसको बांध रहे हैं। तो वो एक गाड़ी पे 3 बाइक्स लेके जा रहे हैं, लेकिन इन भाई ने चूँकि जल्दी जाना था, तो उन्होंने कहा था कि बाइक काफ़ी है, तो आराम से बाइक जो है ना वो पीछे खड़ा कर दिया है, और मैं आगे उनके साथ बैठ गया। मैंने कहा चले थोड़ी सी मूवी पिक्चर बना लेंगे। ये देखें नाज़रीन 1 to 5, और ये हमारे भाई जो हैं ये 20 दिन का टूर लेके निकले हुए हैं। तो इन्होंने अपने बाइक्स लोड कर दिए हैं। एक और भाई हैं जो कि कुमराट जा रहे हैं, ये उनका 1 to 5 खड़ा हुआ है, और ये अभी गाड़ियों का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 वे ट्रैफिक की परमिशन है, मतलब डबल गाड़ियाँ नहीं चल सकती। एक साइड से गाड़ियाँ जाएंगी और एक साइड से आएंगी, तो इसलिए अभी उस तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं। चूँकि इस तरफ से सारी डिप्रेशन है, यानी कि उतराई है, और उस तरफ से एलिवेशन है, चढ़ाई है। तो नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि इंतहाई शदीद किस्म की जो है ना यहाँ पे उतराई और चढ़ाई है। अभी हम उतर रहे हैं, और ये जनाब टनल शुरू होने वाली, आप देख सकते हैं 10.5 किलोमीटर लुआरी टनल, और ये हम टनल में दाखिल हो गए। अभी यहाँ पे लाइटें आने, और यहाँ पे नाज़रीन आर्डर है कि आपने 120 से गाड़ी कम नहीं चलानी। ये कैमरास में देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ओवरटेक नहीं करना, और गाड़ी 120 में नहीं चलेगी। जैसे हम टनल में दाखिल हुए नाज़रीन, तो आपने देखा कि ये एक बहुत बड़ा फ़ैन आपको नज़र आया जो 24 घंटे चल रहा होता है। इसकी वजह यह है नाज़रीन कि यहाँ पर इतनी बड़ी टनल में ऑक्सीजन का किसी तरीके से इंतज़ाम नहीं हो सकता। तो उसके लिए ये कहा जाता है कि बाइकर्स को नहीं छोड़ना चाहिए यहाँ पे। अगर बाइकर को यहाँ पे बाइक चलाने की इजाज़त दी, तो 3-4 किलोमीटर के बाद चूँकि बहुत कम प्रेशर रह जाता है हवा का, ऑक्सीजन का, तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से बाइकर्स गिर कर बेहोश हो सकते हैं, या ड्राइवर्स बेहोश हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आर्डर है कि गाड़ी अकेली भी नहीं जाएगी, उसके पीछे 4-5 गाड़ी होंगी, ताकि उनके प्रेशर से हवा कुछ ना कुछ अंदर जाती रहे। और इसी प्रेशर से आप देख सकते हैं कि गाड़ी आगे बढ़ रही है। ये बख्तावर जान जो है ना, ये हमारे ड्राइवर हैं, वो यही काम करते हैं लोडिंग का। यहाँ से बाइक से लेके जाते हैं दूसरी जानिब, और वहाँ से लेके आते हैं इस जानिब। अभी यहाँ पे इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि टनल ये इस तरीके की इतनी लंबाई है कि इसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह का ख़तरा है। ये नाज़रीन आगे हमारी दूसरी गाड़ी जा रही है जिसके ऊपर बाइक्स लोड है, और हम उनके पीछे जा रहे हैं। तो ये आप को स्पीड का अंदाज़ा हो जाएगा नाज़रीन, अगर आप टाइमिंग का ख्याल रखें यहाँ पे, तो देखें तो तकरीबन 10-11 मिनट में टनल क्रॉस हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे रुकावट तो है कोई नहीं, और गाड़ी ने टापो टाप चलना होता है। तो अल्लाह ताला सब कुछ जो है ना बखैर आफियत ले जाए, क्योंकि टायर वगैरह पंचर या इस तरह कुछ हो जाए तो फिर बड़े मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रुकने की इजाज़त नहीं है, गाड़ी चलाते रहने की इजाज़त है। अल्लाह ताला सबको बखैर आफियत यहाँ से गुजारे।
और ये देखें नाज़रीन, हमारी गाड़ी की लाइट्स में आपको अगली गाड़ी नज़र आ रही है और दूसरी रोड बिल्कुल खाली है। यहाँ पे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है ओवरटेक की, चाहे रोड खाली है या नहीं है, लेकिन ओवरटेक की इजाज़त नहीं है किसी भी सूरत हाल में। कैमरास लगे हुए हैं और जब यहाँ से हमने क्रॉस किया तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले खड़े हुए थे उन्होंने पूछा जी कि आपने क्रॉस तो नहीं किया। तो मैंने कहा जी कि मैं इसकी गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने जो है वो मूवी बना रहा था। तो मैंने देखा कि उन्होंने बिल्कुल जो है ना क्रॉस नहीं किया अपनी लाइन पे, और बड़े अब उसी स्पीड में आए जो कि बताई हुई है। तो बड़ा अच्छा नाजरीन, यहाँ पे फीलिंग्स आ रही थी, कुछ डर का एहसास भी होता है पहली दफ़ा कि इतनी लंबी टनल है। बंदा ऐसे कहता है कि बस जो अभी तो रात ही हो गई है, जैसे हम रात ही में चल रहे हैं, लेकिन ये कि यहाँ पर 10 साढ़े 10 किलोमीटर के बाद टनल ख़त्म हो जाती है, फिर एक 2 किलोमीटर की छोटी टनल आती है। हालांकि 2 किलोमीटर भी कम नहीं है, लेकिन वो हमें जो है ना वो बिल्कुल चूँकि ज़्यादा लंबी टनल का हमने सफ़र किया होता है, तो ऐसे महसूस होता है जैसे 2 किलोमीटर की टनल कुछ है ही नहीं। तो उस टनल से अभी हम गुज़र रहे हैं। साथ साथ ये बोर्ड लगे हुए हैं जिसके ऊपर किलोमीटर का हिसाब है कि अभी इतने किलोमीटर रह गए, इतने किलोमीटर तय हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो फुल स्पीड में जा रही है, और इसी फुल स्पीड की वजह से ऑक्सीजन का नहीं महसूस हो रहा। 5-6 किलोमीटर के बाद नाजरीन हल्का सा महसूस होता है, बात करने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा जो है वो कम हो जाता है। लेकिन गाड़ियों की स्पीड इतनी होती है और आगे पीछे पंखे भी लगे हुए हैं फुल स्पीड में, बड़े फ़ैन लगे हुए हैं, जिनकी वजह से कुछ ना कुछ एहसास रहता है कि नहीं चल रहा है निज़ाम ज़िंदगी। तो नाज़रीन, टनल में हमारा सफ़र जारी है। अभी आप देख सकते हैं कि जो साइड्स पे लाइट्स लगी हुई हैं और गाड़ी की हेडलाइट्स हैं, बस वही हैं, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अल्लाह का ताला का नाम लेकर हम निकले हुए हैं और इंशाल्लाह अभी हम दूसरे किनारे पे उतर जाएंगे। अच्छा नाजरीन, आपको एक और बात बताऊँ, हिलवारी टनल का जो दूसरा किनारा है उसके ऊपर जैसे ही आप उतरेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उतराई मिलेगी, जिसमें आपको बड़े गियर में गाड़ी नीचे उतारनी होगी या बाइक, और बड़ी जो है ना कंट्रोल तरीके के साथ, क्योंकि बड़ा मुश्किल है यहाँ से। इसी तरह जब आप ऊपर आएंगे वापसी की जाना है तो आपको पहले गियर में आना है। मेरा वो जो बाइक था हालांकि होंडा 125 था, लेकिन 2-3 दफ़ा न्यूट्रल हुआ मुझसे। एक दफ़ा तकरीबन गिर गया था और 1-2 दफ़ा अल्लाह ने बचा लिया। तो यो पहले गियर में आपने आना है और अच्छी रेस रख के, ताकि वो कहीं फंसे नहीं और स्लिप ना हो। तो टनल का सफ़र जारी है नाजरीन, आप देख सकते हैं धड़ाधड़ गाड़ी भागी जा रही है अगली गाड़ी को फॉलो करते हुए, और उस गाड़ी में भी लोड है और हम उसके पीछे उसको फॉलो कर रहे हैं। लोवारी टनल टॉप, लोवारी पास भी नाज़रीन इसको कहा जाता था, लेकिन इस इलाके के लिए ये बहुत बड़ी सहूलत है। ये तकरीबन 2.5-3 घंटे का सफ़र जो है वो बच गया है। जब ये टनल नहीं था तो अहले इलाका को पहाड़ के साथ चक्कर काट कर 2-2.5 घंटे जो है वो स्पेयर टाइम लगाना होता था, और उसमें काफ़ी जो है उनका वो ख़र्चा भी हो जाता और टाइम भी ज़ाया होता। तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं हम अभी तक टनल ही में हैं, चूँकि सफ़र लंबा है और टनल की लंबाई भी काफ़ी तादाद में, काफ़ी लंबी टनल है, और ये है भी यहाँ पे सीधी उतराई है। तो इसलिए हम जो है अल्लाह का नाम लेके निकले हुए हैं। तो ये बस अभी थोड़ी सी टनल रह गई है। अभी यहाँ पे नाजरीन कर्व आएगी, एक मोड़ आएगा लेफ़्ट साइड पे, जो कि आगे जिसके फिर उसके बाद टनल का दूसरा दाना है, यानी कि टनल का दूसरा सिरा है। और ये हम अपनी साइड पे जा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि साथ वाली जो दूसरी साइड है वो बिल्कुल खाली, आपको कोई गाड़ी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी उसके ऊपर। उसकी नाजरीन वजह यह है कि इसके अंदर सिर्फ वन वे ट्रैफिक जो है उसकी परमिशन है, कि आप वन वे ट्रैफिक जो है वो गुजार सकते हैं। और ये सफ़र हमारा जारी है, और आप देख सकते हैं कि टनल जो है उसमें अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ साइड पे
रिफ्लेक्टर और कुछ लाइट्स लगी हुई हैं वो हैं, या फिर गाड़ी की हेडलाइट्स है। अभी हम आगे जो गाड़ी जा रही है उसके तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो गाड़ी भी बड़ी स्पीड में है। और नाज़रीन, यहाँ पर बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बहुत अच्छी गाड़ियाँ लोगों ने रखी हुई हैं, बड़ी अच्छी हालत में है। उनके टायर, उनकी इंजन की कंडीशन वो बहुत ज़बरदस्त हालत में है। तो वो इन रोड्स के लिए ज़ाहिर है वो ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं और बड़ी उन्होंने फिट गाड़ियों को रखा हुआ है। तो ये सफ़र हमारा जारी है नाज़रीन। बस अभी टनल रहेगी, थोड़ा सा उसका रह गया सिलसिला। तो उम्मीद तो है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद एक छोटी सी टनल है 2 किलोमीटर की, जिसमें से गुजर कर हम लवारी पास की दूसरी जानिब उतर जाएंगे। तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी टनल है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी टनल होने का ऐसे एजाज़ हासिल है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये मुशर्रफ टाइम में शुरू हुई थी और बाद में इसका इफ्तिताह जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया। और ये जारी है सारी है टनल। अभी हम दूसरी गाड़ी के तकरीबन करीब पहुंच गए हैं और शायद आपको अंदाज़ा हो रहा हो कि अभी हल्की हल्की जो है वो रोशनी नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये टनल ख़त्म होने वाली है। और ये नाज़रीन, अभी हम जो टनल है उसके अंदर एक कर्व है बाएं तरफ। अभी हम देखें, आप देखें तो गाड़ी बाएं तरफ टर्न कर रही है। पहले टनल सीधी थी, अभी बाएं तरफ जो है ना वो टनल का एक मोड़ आ गया। और इस मोड़ के बाद थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह टनल ख़त्म हो जाएगी। और ये देखें नाज़रीन, अभी आखिरी मराइल में है और ये आपको रोशनी जो नज़र आ रही है ये रोशनी है जी टनल ख़त्म होने की। तो जैसे ही टनल ख़त्म हो गया, आपको कैसे लगेगा कि जैसे दिन हो गया। पहले हम रात में थे, पहले रात थी और अभी दिन चढ़ आया है। तो ये नाज़रीन, अभी आपको पहली एपिसोड बताइए जिसमें आपको लवारी टनल तक मैं लेके आया हूँ। अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ भी लेके जाएंगे, चित्राल सिंदूर। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू गाइज़।